एनिमे की स्टार्टिंग ही एक फुल ड्रामेटिक सीन से होती है जहां रूबीनी किंगडम का फर्स्ट प्रिंस रिनाटो सबके सामने अनाउंस करता है कि वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा है। और शौक की बात यह है कि ये सब वो एक ग्रैंड ग्रेजुएशन पार्टी के बीच में करता है जहां ऑलमोस्ट पूरा किंगडम प्रेजेंट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिस लड़की का हाथ पकड़ के वो एंगेजमेंट तोड़ रहा होता है वो एक्चुअली उसकी फियांसे होती ही नहीं। और बस यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। बात कुछ दिनों पहले की है। रुबीनी किंगडम की रॉयल कैपिटल में एक कैरेज की एंट्री होती है जिसमें हमारी मेन हीरोइन मरिया एनोवाजी होती है, जिसे सब मिमी बुलाते हैं। जैसे ही कैरेज रुकती है मिमी एक्साइटमेंट में तुरंत बाहर निकलती है क्योंकि वो अपनी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड आइडा से मिलने वाली होती है। दोनों ऑलमोस्ट 2 साल बाद मिल रहे होते हैं, इसलिए मिमी डायरेक्टली आइडा को हक कर लेती है बिना सराउंडिंग्स की टेंशन लिए। लेकिन उसका गार्ड इंस्टेंटली रिमाइंड कराता है कि ये कोई कंट्री साइड नहीं बल्कि रॉयल कैपिटल है, यहाँ नोबल लेडीज को प्रॉपर एटिकेट मेंटेन करना पड़ता है। मिमी फिर तुरंत सीरियस मोड में आके प्रॉपर नोबल ग्रीटिंग देने लगती है, बट ऑनेस्टली उसकी वाइब बाकी नोबल गर्ल्स से कंप्लीटली डिफरेंट है। वो ज्यादा एनर्जेटिक, ऑनेस्ट और थोड़ी वाइल्ड टाइप की है। आइडा के फादर ड्यूक एमेटिस मिमी का वेलकम करते हैं और बताते हैं कि आइडा अब सिर्फ उनकी डॉटर नहीं रही, क्योंकि जल्द ही उसकी शादी किंगडम के प्रिंस से होने वाली है। ये सुनते ही मिमी फुल हीरोइक मोड में बोल पड़ती है कि वो अपनी जान लगा के भी आइडा को प्रोटेक्ट करेगी। उसका एक्सप्रेशन इतना सीरियस होता है कि ड्यूक भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। बाद में दोनों चाय पीते हुए कैजुअली बातें करने लगते हैं। मिमी डायरेक्टली आइडा से पूछ लेती है कि प्रिंस के साथ उसकी रोमांस स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि उसके लिए तो ये पूरा फेरी टेल जैसा है। लेकिन आइडा का रिएक्शन काफी वियर्ड होता है। वो कामली बोलती है कि ये एंगेजमेंट उसकी चॉइस नहीं थी, ये सब बेसिकली उसके फादर ने डिसाइड किया था और उसके पास रिफ्यूज करने का ऑप्शन ही नहीं था। और ऑनेस्टली उस पॉइंट पे आइडा का एक्सप्रेशन देख के क्लियरली लग रहा था कि वो इस एंगेजमेंट से जेन्युइनली हैप्पी नहीं है। फिर आइडा टॉपिक चेंज करते हुए मिमी से पूछती है कि वो सडनली रुबीनी किंगडम में पढ़ने क्यों आ गई, और यहाँ से हमें मिमी का बैक स्टोरी पता चलता है। एक्चुअली मिमी बचपन से ही अपने फैमिली की हेir बनने वाली थी, इसलिए उसने बचपन से स्वॉर्ड फाइटिंग, कॉम्बैट ट्रेनिंग, स्टडीज और लीडरशिप सब कुछ सीखा था। बेसिकली वो नॉर्मल नोबल गर्ल्स की तरह सिर्फ टी पार्टीज अटेंड नहीं करती थी, वो फुल वॉरियर ट्रेनिंग लेती थी। लेकिन एक दिन उसकी मेड बताती है कि उसका बेबी ब्रदर पैदा हुआ है। मिमी इमीडिएटली उसे देखने भागती है और अपने छोटे भाई को देख के इंस्टेंटली इमोशनल हो जाती है। उसका लिटिल ब्रदर टियो काफी अडोरेबल होता है और मिमी जेन्युइनली उसे देख के खुश हो जाती है। लेकिन उसके फादर का रिएक्शन और भी ज्यादा ड्रामेटिक होता है। वो लिटरली एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगते हैं कि फाइनली उन्हें मेल हेir हुआ है, और फिर बिना टाइम वेस्ट किए मिमी को बोल देते हैं, अब जाओ और कोई अच्छा हस्बैंड ढूंढो। और ऑनेस्टली नॉर्मली किसी और एनिमे हीरोइन के साथ ये होता तो वो डिप्रेशन में चली जाती, क्योंकि उसकी सारी हार्ड वर्क सडनली मीनिंगलेस हो गई थी। लेकिन मिमी का माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट था। उसने कभी फैमिली हेड बनना अपना ड्रीम माना ही नहीं था। वो जेन्युइनली खुश थी कि उसका लिटिल ब्रदर फैमिली का फ्यूचर बनेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था कि उसकी फैमिली हैप्पी रहे। और यही चीज मिमी को बाकी हीरोइन से डिफरेंट बनाती है। वो अननेसेसरीली सैड या एजी नहीं बनती, बल्कि फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डिसाइड करती है कि अब वो एक प्रॉमिसिंग कैच यानी परफेक्ट हस्बैंड ढूंढेगी। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि उसके किंगडम के सारे अच्छे कैंडिडेट्स ऑलरेडी टेकन थे, तो अब वो रुबीनी किंगडम में हस्बैंड हंटिंग के लिए आई थी। नेक्स्ट डे आइडा मिमी को रॉयल एकेडमी घुमाने ले जाती है। ये वही एकेडमी है जहां रॉयल्स और नोबल स्टडी करते हैं ताकि फ्यूचर में पॉलिटिकल कनेक्शन स्ट्रांग रहे। यहाँ एंटर करते ही सब स्टूडेंट्स आइडा को रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हैं, लेकिन मिमी नोटिस करती है कि कुछ गर्ल्स आइडा को वियर्ड लुक्स भी दे रही हैं। और ऑनेस्टली ये नोबल सोसाइटी का क्लासिक प्रॉब्लम है। सब सामने स्वीट बनते हैं बट पीछे गॉसिप और जेलसी फुल चलती रहती है। थोड़ी देर बाद वो मिलते हैं सेकंड प्रिंस प्लसीडो से, और भाई ऑनेस्टली प्लसीडो का फर्स्ट इंप्रेशन काफी होलसम था। वो फ्रेंडली, पोलाइट और जेन्युइनली केयरिंग बंदा लगता है। मिमी पहले उसे नॉर्मल स्टूडेंट समझ लेती है और कैजुअली बोल देती है, कॉल मी मिमी। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो एक्चुअल प्रिंस है, मिमी फुल शॉक्ड में जैसे उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलने वाली है। प्लसीडो फिर बताता है कि उसने आइडा से मिमी के बारे में काफी स्टोरीज सुनी है, और यहाँ से एक फनी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। अपेरेंटली बचपन में आइडा बिल्कुल एलिगेंट नोबल लेडी नहीं थी, वो गुस्से में लोगों पे चेस्टनट्स फेंकती थी। और मिमी ये सुन के फुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो आइडा हमेशा से परफेक्ट ग्रेसफुल गर्ल थी। प्लसीडो और आइडा दोनों की केमिस्ट्री देख के ऑनेस्टली लग रहा था कि ये एक्चुअल कपल हैं, और इसी वजह से और भी वियर्ड लगता है कि आइडा की एंगेजमेंट रिनाटो के साथ है।
प्लेसिडो फिर प्रॉमिस करता है कि वो मिमी को परफेक्ट हस्बैंड ढूंढने में हेल्प करेगा। उसके बाद वो अपने बड़े भाई रिनाटो को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन रिनाटो बिना मिले ही चला जाता है और यहीं से रिनाटो का कोल्ड पर्सनालिटी वाइब मिलना स्टार्ट हो जाता है। प्लेसिडो एक्सप्लेन करता है कि रिनाटो काफी हार्ड वर्किंग और परफेक्शनिस्ट है। वो मोस्टली काम में बिजी रहता है और लोगों से प्रॉपर्ली इंटरैक्ट भी नहीं करता। मिमी और आइडा एकेडमी टूर कंटिन्यू करते हैं, बट तभी मिमी एक्सीडेंटली एक नोबल गर्ल से टकरा जाती है और ये लड़की होती है एलियोनोरा। एलियोनोरा का वाइब फर्स्ट मीटिंग से ही थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। वो पोलाइट टोन में बात करती है, बट उसके एक्सप्रेशंस क्लियरली पैसिव अग्रेसिव होते हैं। और फनी पार्ट ये है कि मिमी ने बस हल्का सा बम्प किया था, बट एलियोनोरा ऑलमोस्ट इंजर्ड एक्ट करने लगती है। उस रात मिमी बेड पे सोचते हुए रियलाइज करती है कि आइडा एक्चुअली प्लेसिडो के साथ ज्यादा कंफर्टेबल लगती है कंपेयर्ड टू रिनाटो। कुछ दिन बाद एकेडमी की एक पार्टी होती है, लेकिन आइडा फीवर की वजह से नहीं आ पाती। पार्टी में प्लेसिडो और मिमी का इंटरैक्शन और भी ज्यादा होलसम हो जाता है। प्लेसिडो मिमी को डांस के लिए आस्क करता है और मिमी इनिशियली पैनिक कर जाती है क्योंकि उसे प्रॉपर डांसिंग नहीं आती। लेकिन प्लेसिडो बोलता है कि परफेक्ट डांस इंपॉर्टेंट नहीं, एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टली ये सीन काफी क्यूट था। डांस के बाद मिमी सीधा बोल देती है कि उसे भूख लग गई है, क्योंकि उसके लिए डांसिंग भी एक वर्कआउट था। प्लेसिडो फिर बताता है कि आइडा हमेशा नोबल एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में रही है। इसी प्रेशर की वजह से वो बचपन में मिमी के किंगडम में रिकवर करने भेजी गई थी। ये सुन के मिमी जेन्युइनली सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो आइडा हमेशा स्ट्रांग और एलिगेंट थी। फिर ग्रेजुएशन पार्टी का दिन आ जाता है। आइडा मिमी को रेडी करने में हेल्प करती है और दोनों की फ्रेंडशिप काफी होलसम लगती है। कैरेज में जाते वक्त मिमी पूछती है कि आइडा अपने फियांसे रिनाटो के साथ क्यों नहीं ट्रैवल कर रही। आइडा बस सेम आंसर देती है, वो बिजी है। और यहाँ क्लियरली फील होता है कि उनके रिलेशनशिप में कुछ तो गलत है। रास्ते में उन्हें एलियोनोरा की ब्रोकन कैरेज दिखती है। आइडा हेल्प ऑफर करती है, बट एलियोनोरा एटीट्यूड दिखाते हुए मना कर देती है। पार्टी वेन्यू पे पहुंचते ही फुल रॉयल एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है। नोबल्स, मिनिस्टर्स, रॉयल्स सब प्रेजेंट होते हैं। और फिर ग्रैंड एंट्री होती है रिनाटो और प्लेसिडो की। जैसे ही रिनाटो एंटर करता है, ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स उसे देख के फैन गर्ल मोड में चली जाती हैं, क्योंकि बंदा काफी हैंडसम और रॉयल ऑरा वाला है। लेकिन फिर सब नोटिस करते हैं कि रिनाटो आइडा के साथ नहीं, एलियोनोरा के साथ एंटर कर रहा है। और बस उसके बाद गॉसिप का तूफान स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स डायरेक्टली आइडा से ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछने लगती हैं। कोई बोल रहा होता है कि रिनाटो और एलियोनोरा काफी क्लोज लग रहे हैं, कोई सिंपैथी शो कर रहा होता है। और ये सब देख के मिमी को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा आइडा को वहां से बाहर ले जाती है। आइडा फिर कामली बोलती है कि लोग नेचुरली क्यूरियस होंगे क्योंकि वो फ्यूचर क्राउन प्रिंस की फियांसे है। लेकिन मिमी क्लियरली देख सकती थी कि अंदर ही अंदर वो हर्ट हो रही है। और फिर मिमी सडनली नोटिस करती है कि रिनाटो डायरेक्टली उनकी तरफ आ रहा है और बिना प्रॉपर्ली देखे वो सीधा मिमी का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही आइडा है। फिर पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है जब रिनाटो लाउडली अनाउंस करता है कि वो एंगेजमेंट तोड़ रहा है। साथ ही आइडा पे अक्यूज करता है कि वो एलियोनोरा को हरास कर रही थी क्योंकि वो जेलस थी। प्लेसिडो इंस्टेंटली ओपोज करता है क्योंकि उसे पता है आइडा ऐसी नहीं है। एलियोनोरा भी नर्वस लग रही होती है, जैसे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई हो। लेकिन रिनाटो फुल कॉन्फिडेंस में बोलता रहता है कि उसके पास प्रूफ है। पूरा हॉल गॉसिप और विस्पर्स से भर जाता है और तब मिमी आइडा का सैड फेस देखती है। उसे याद आता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा आइडा को प्रोटेक्ट करेगी। और फिर मिमी सीधा रिनाटो का हाथ हटा देती है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना नाम बताती है और बोलती है, तुम्हारी फियांसे वहां खड़ी है। रिनाटो इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है और उसके बाद मिमी उससे बोलती है, सबसे पहले आपको ग्लासेस खरीदने चाहिए। और ऑनेस्टली पूरा हॉल उस मोमेंट पे इंटरनली अग्री कर रहा था। और इसी सैवेज हिलेरियस मोमेंट के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। ये था एपिसोड 1 का रिकैप। ऐसे ही और भी एनिमे रिकैप देखने के लिए सब्सक्राइब करें।